ट्रंप ने भारत पे और कई और देशों पे एक नया आरोप लगाया है। इंडिया को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है जो ड्रग्स के प्रोडक्शन और ट्रांजिट हब बन चुके हैं फॉर अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने कांग्रेस को एक मेजर्स लिस्ट भेजी है और इसमें इंडिया का नाम भी है। पूरी बात क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट की है, जिसमें 23 कंट्रीज को इलिसिट ड्रग्स के मेजर सोर्स के तौर पे मार्क किया गया है, यानी 23 कंट्रीज की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान ऐसे बड़े देश भी शामिल हैं और ऐसे बड़े देश भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया में ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि इस लिस्ट में होना जरूरी नहीं है, कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स नहीं किए। ये तो बस एक लिस्ट है कि भाई यहाँ से आ रहे हैं, बल्कि इसका एक बेस होता है कि ज्योग्राफी, ट्रेड और ट्रांजिट रूट से ड्रग्स आ रहे हैं, जो ड्रग्स के केमिकल्स और सप्लाईज को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये 23 कंट्रीज का नाम लिखा गया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं उठा रही। मतलब इंडिया जैसे देश में इसे इसलिए माना जा सकता है क्योंकि हम साउथ एशिया के एक मेजर ट्रांजिट कॉरिडोर पर बैठे हैं। साउथ एशिया का माल जो बाहर की तरफ जाता है वो इंडिया के थ्रू होके जाता है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है। अब सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेजुएला को। ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने फेल डिमॉन्स्ट्रेबली किया है, मतलब इन्होंने अपने ड्रग कंट्रोल ऑब्लिगेशंस पर प्रॉपरली काम नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान में तालिबान ने ड्रग्स पर बैन लगाया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हीरोइन और मेथ की प्रोडक्शन अभी भी ज्यादा अफगानिस्तान में ही होती है। जो डायरेक्टली ग्लोबल ब्लैक मार्केट तक पहुंच रही है वो भी अफगानिस्तान से। इसलिए यह आरोप ट्रंप और यूएस लगा रहा है। अब चाइना के ऊपर ट्रंप का आरोप और भी ज्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा है कि चाइना सबसे बड़ा सोर्स है प्रीकर्सर केमिकल्स का, जो फेनेटाइल और सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं। ये ड्रग्स अब अमेरिका में इतने बड़े एपिडेमिक बन चुके हैं कि फेनेटाइल अकेले 18 से 44 साल के अमेरिकन के लिए नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बना है। तो ये बड़ा आरोप लगाया ट्रंप ने चाइना पे। ट्रंप ने चाइनीज लीडरशिप को वार्न किया है कि वो ड्रग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उन्हें लेना ही पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान का नाम भी एक इमेज का इशू तो है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक्टिव है ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, लेकिन ज्योग्राफी और पोरस बॉर्डर्स की वजह से हम इस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। पर इस लिस्ट में नाम होना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस बात घूम फिर के जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ट्रंप की ये लिस्ट एक वार्निंग है कि ड्रग्स के इशू को अमेरिका अब सिर्फ एक फॉरेन मैटर नहीं देखेगा, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के तौर पर ट्रीट करेगा। यानी वो इसमें खुद की इन्वॉल्वमेंट रखना चाहेगा। और जब इंडिया का नाम ऐसी ग्लोबल लिस्ट में आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बॉर्डर कंट्रोल और एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वरना ट्रंप इस बात को आगे जाकर एक मुद्दा बना सकता है। और वैसे भी ड्रग्स का सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता। ड्रग्स जैसी चीज भारत देश से जितना दूर रहे उतना वो भारत के लिए भी अच्छा है।